मनुष्य के अंदर हर समय विचार चलते रहते हैं। कोई भी पल ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर विचार ना चलें। अच्छे बुरे, अपने पराए, अपने मतलब के, अपने बिना मतलब के, सब चलते ही रहते हैं। हमें काम एक कुशल माली की तरह करना है कि जो बीज हमने बोया है उसको तो संजोएं, लेकिन जो बिना बोए खरपतवार, घास, कांटे सब बिना बोए भी उगते रहते हैं खेत में, तो खेत की निराई करके उसको उखाड़ते रहते हैं। माली जो चीज़ नहीं चाहिए उसको अपने खेत में, बगीचे में, उसको वो उखाड़ उखाड़ के फेंकता रहता है। तो हमें भी ये काम करना है कि जो विचार हमारे मतलब के नहीं हैं तो बुरे विचारों को उखाड़ कर फेंक दो। आप लोग कहते हो ना कि बिना मतलब के पता नहीं कौन कौन से ख्याल आते रहते हैं, तो उनको हटा दो। वो उग आया ना, जंगली घास या कोई और ऐसा पौधा उग आया जो कि आपने डाला भी नहीं था लेकिन तो भी उग आया। तो आपने किसी को याद किया भी नहीं, उस तरफ सोचा भी नहीं, तो भी वो विचार आपके अंदर में आ जाता है। आया, कोई बात नहीं, उसको हटा दो। और धरती का तो ये एक है प्रकृति का नियम कि उसमें से तो अच्छा बुरा सब निकलेगा ही निकलेगा। जो आपने डाले हैं बीज उसके फल भी, और जो नहीं डाले हैं वो भी निकलेंगे। लेकिन मनुष्य जो डालेगा वो उसका निकलेगा। जब पहले थे जगत की बातों में पड़े थे, तो हम उसमें इतने लिप्त थे कि बहुत सारे विचार हमारे अंदर चले जाते थे जिनका हमको पता नहीं चलता था। और आज दिन तक भी कभी टीवी देखते हो, कभी पिक्चर, कभी न्यूज़, कभी लोगों से बात करते हैं, तो वो बहुत सारी बातें हमारे अंदर चली जाती हैं और वो उसी रूप में या और मिलके किसी दूसरे तीसरे रूप में हमें याद आती रहती हैं। इसलिए अपना संग करना अच्छा बहुत ज़रूरी है। सत्संग 1 घंटे का सफिशिएंट होता है, लेकिन अपनी स्थिति बनाने के लिए सत्संग हमारे लिए 24 घंटे का ज़रूरी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तब हमारे अंतर मन की मैल दूर होती है जब हम श्वास श्वास का सिमरन करते हैं, वरना मन में तो पता नहीं कौन कौन से ख्याल आते रहते हैं। जीव बन के बैठेंगे तो जगत है, जीव को ख्याल आएंगे ही आएंगे। उससे बचने के लिए ख्यालों से ख्यालों को ख़त्म करना पड़ता है, विचारों से ही विचारों को काटना पड़ता है। जब ऐसे विचार आए तो फिर ज्ञान के विचार डालो, ज्ञान के विचार अपने को दो, भजन गाओ, लिखो, या किसी से फ़ोन पे ज्ञान की चर्चा करनी शुरू कर दो। कुछ ना कुछ अपनी रूटीन में चेंज करते रहना चाहिए। और जैसे बताया अभी कि निष्कामी बनो। हम मैं और मेरे के बीच में लगातार अगर बैठे रहते हैं, भले वहाँ पे आप निष्काम भावना से भी बैठते हो, आपको कर्तापने का भाव नहीं है, सहज में आपसे सेवा होती है, आपको बदले में फल की इच्छा भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा है नहीं, चाहिए ही नहीं बदले में कोई फल, उसके बावजूद भी अगर हम लगातार मैं और मेरे के बीच में ही बैठे हैं, तो वो हमारा निष्काम, सच्चा और पक्का निष्काम वो नहीं होता। हमें अपने मैं मेरे के दायरे से हट के और लोगों के बीच में भी जाके बैठना चाहिए, उनके साथ भी ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। पर्सनली जाके करो, जहाँ पर्सनली जाके नहीं आप कर पाते हो चर्चा, तो वहाँ से फ़ोन से बात करो। और अंदर मन में भी हर समय हम कोई दृष्टांत, कोई भजन, कोई पॉइंट, उसको रिवाइज़ करते जाएं। कई बार पुराने दृष्टांत होते हैं, उनके सिद्धांत भूल जाता है, मन भूल जाता है। सिद्धांत समय अनुसार चेंज भी होते हैं। सेम दृष्टांत का कभी कोई और सिद्धांत बताएंगे, कभी कोई और सिद्धांत बताएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन जो एप्रोप्रिएट है उसको तो हमको समझना चाहिए। तो अपने से हमको स्वाध्याय करना है, मेहनत अपने से करनी है। तो बुरे विचारों को तो हम उखाड़ कर फेंक दें। तुम्हारे अंदर विकल्पों का ढेर है, उनको परिवर्तित नहीं कर सकोगे, उनको हटा दो। जैसे कि आप सोचते हो कि माली अगर घास उखाड़ता है तो वो घास को
अच्छे पौधे में थोड़ी बदल सकता है कि चेंज कर दें, उसको उखाड़ के फेंक ही देता है। तो आप सोचोगे कि बुरे विचार आ रहे हैं तो उनको हम अच्छे विचारों में परिवर्तित कर लें, तो वो आपसे हो नहीं पाएगा, इसलिए उसको बिल्कुल उखाड़ के दूर फेंक ही दो। गुरु हमको बताता है बाद में कि कैसे आप उन विचारों को भी किस तरीके से साध सकते हो, उनसे आप क्या सीख सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो भी माया के विचार हैं, बोलो कि सॉरी रॉन्ग नंबर, मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं है, इसलिए उससे अपने को दूर कर लो, अपने को हटाते जाओ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे दिल दिमाग में भी क्या होगा कि एक खरपतवार बढ़ बढ़ के पूरा जंगल बन जाएगा। और फिर अगर वो जंगल बन गया तो उसमें जंगल में कौन रहता है? सब जंगली जानवर रहते हैं, शेर, सांप, ये सब रहेंगे फिर, क्योंकि हमने अपने दिल दिमाग को जगत की बातों से भर भर के एक खरपतवार का, कटीली झाड़ियों का, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे पेड़ पौधों का हमने पूरा इकट्ठा बहुत सारा कर लिया, तो वो हमारा दिमाग एक जंगल बन गया। और फिर उसमें ऐसे ही विचार रहेंगे जो कि जंगली, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शेर, चीते, बाघ, ये सब, भालू, सांप, बिच्छू। अपने घर को आप बहुत सफाई ना करो तो वहाँ भी तो सब कीड़े मकोड़े कौन कौन सब आने शुरू हो जाते हैं। बचाने के लिए अपने को साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो दिमाग में भी विचारों की स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है। विचार हमारे सही हों जिससे कि हमारे अंदर कोई ऐसी भावनाएं ना आने पाएँ। गलत विचार होते हैं तो दिल में गलत भावनाएं आ जाती हैं, उसी हिसाब से गलत कर्म होता है और फिर उस कर्म का फल भी हमको गलत ही मिलता है। तो सावधानी तो सबको अपनी अपनी रखनी है। और अगर जो गलत भावनाएं आएंगी तो वो तुमको दुखी करेंगी, उससे तुम कभी चैन सुख नहीं पा सकते हो। इसके लिए अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखो। आपके गलत विचार और दिल में उठने वाली गलत भावनाएं, स्वार्थ की भावना है, नफ़रत की भावना है, वो आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। आपका पूरा तन अंदर से खोखला होने लगता है, बीमार होने लगता है और सारी शक्ति भी चली जाती है। अर्जुन को एक मोह का ख्याल आया तो उसकी सारी शक्ति चली गई। तो अपने अंदर देखो कौन कौन से भावनाएं उठती हैं। जो भी भावनाएं उठेंगी वो हमको शक्तिहीन करेंगी। इसके लिए केवल ज्ञान का ही विचार रखो, ज्ञान की भावना रखो। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार हो तो तन और मन में शक्ति रहती है। हमेशा अपने को शक्तिशाली ही बनाने के लिए ध्यान दो। जो बात हमें दुखी करे, जो बात हमें कमज़ोर करे, जिस बात से हमें गुस्सा आए, जिस बात से हमारे अंदर घृणा हो, जिस बात से हमको किसी से बदले लेने की भावना हो, ये बोलो ये सब मेरे लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदायक है। इसलिए मुझे इनमें अटकना नहीं, इनमें लिप्त नहीं होना। मुझे तो अपना उद्धार करना है। और हर एक मनुष्य आता है अपनी सुख शांति के लिए। जिसको जहाँ सुख शांति मिलती है या महसूस होती है या वो पाना चाहता है वो वैसे ही करता है। आप अपनी सुख शांति कहाँ ढूंढ रहे हो? माया में या भगवान के नाम में? अगर हम माया में ढूंढते हैं तो वहाँ मिलेगी नहीं। आपको कभी अपने ही विचार के हिसाब से कभी आपको लगेगा कि मिल रही है, मगर वो बड़ी क्षणिक होगी। वो तो कर्मों का फल मिल रहा है आपको, पुराने या आज के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है जिससे आपको सुख प्रतीत हो रहा है। लेकिन माया का सुख तभी तक तो ले सकते हो जब तक आपके शरीर में इंद्रियां सही सलामत है। अगर आपका शरीर ही बेकार हो जाए तो फिर आप नहीं ले सकते। आप इंद्रियों को आप उन सुख नहीं दिला सकते। कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर ही कितनी बातों के लिए मना कर देते हैं, तो आप नहीं सुख ले सकते खाने पीने का, घूमने का, किसी और चीज़ का।
कभी आपको स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बहुत सारे कपड़े गहने भी नहीं पहन सकते, फिर तो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट कॉटन का कुछ पहनना पड़ेगा। आप सिल्क के या सिंथेटिक वो भी कपड़े नहीं पहन सकते हो, और भारी भारी गहने भी नहीं पहन सकते हो। कई बीमारियों में ऐसे हो जाता है। तो लेकिन उस स्थिति में भी अगर ज्ञान आपके पास है तो अपने को सुखी कर सकते। माया के द्वारा सुखी नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के द्वारा आप सुखी कर सकते। तो इसके लिए इकट्ठा करो तो ज्ञान को इकट्ठा करो, और अपने अंदर उठने वाले जो माया के विचार हैं या जो जगत की भावनाएं हैं, जो भले आपको दुखी भी कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये सही है, मेरा नुकसान तो हो रहा है, मेरे समय का और मेरी शक्ति का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, ऐसा तो होगा ही, कोई ऐसा करेगा तो वैसा रिएक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा मन बोलता है। तो हम उन विचारों को पलने देते हैं। जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को दिल में हम पालते रहते हैं, पलने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पर दया कर लेते हैं। तो अपने अंदर उठने वाले माया के किसी भी प्रकार के विचारों के ऊपर दया नहीं करो। दया मात्र दुर्बलता का कारण है। तो किसी के ऊपर ऐसे हम अपने उन विचारों के ऊपर दया नहीं करें, उनको निकाल बाहर करें। जो हमारे दिल दिमाग में हमको खलबली मचाने वाले ख्याल हैं, आप उनको हटा दो। तो मुझे इस फील्ड में सोचना ही नहीं है। जितना जितना जगत से, जगत के लोगों से, जगत की बातों से बेवास्ते होते चले जाओगे, उतना उतना आप देखोगे आपके अंदर सुख शांति आती चली जाएगी, आप सुख स्वरूप बनते चले जाओगे। तो कभी भी हम अपने विकारों पर, अपने मन पर और अपने संबंधियों पर दया नहीं करें। इसलिए दादाजी ने कहा कि दया नहीं लेकिन करुणा का स्वभाव रखो। मतलब कि करुणा का स्वभाव जो होता है, दूसरे को दुख से ऊपर करने के लिए उसको कोई परमानेंट, उसके दुख को दूर करने के लिए इलाज कोई करता है कि ये हमेशा के लिए उस दुख से छूट जाए। और दया होती है, अरे मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूँ, और उसमें आपको कर्तापना भी है, एहसान भी दूसरे को जताते, 10 जगह गाओगे भी। दया और करुणा सूक्ष्म अंतर है इसमें, ऐसे तो एक ही लगती है, लेकिन जब ज्ञान हम पक्का करते हैं तो हमको उसका सूक्ष्म जो अंतर है वो समझ में आता है कि करुणा के कारण कि अगले का उद्धार हो जाए, अगला वास्तव में इस माया के दुखों से बच जाए, वो करुणा का स्वभाव होता है। वरना एक बीमारी के लिए एक दवाई दे दी गई, दूसरी बीमारी के लिए दूसरी दे दी, फिर आएगी, फिर तीसरी दे दी, आजीवन चलता रहेगा। लेकिन एक होता है कि ऐसा परमानेंट इलाज हो जाए कि इसको बीमारी आए ही नहीं, ये आवागमन के चक्कर से ही छूट जाए। वरना मनुष्य तो आए जाए दुख पाए, वो तो बार बार आता जाता रहेगा। इस जन्म के लिए हम उसको सुखी कर देंगे, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से तो नहीं बचा पाएंगे। वो फिर दूसरे जन्म में दुख उठाने के लिए, कर्म बनाने के लिए आएगा। तो करुणा का स्वभाव ये होता है कि ये आवागमन के चक्कर से ही छूट जाए, इसको सचमुच में सच्ची शांति, सच्चा सुख उसको मिल जाए। उसके लिए करुणा के कारण से कोई किसी को ज्ञान भी सुनाता है और ज्ञान में आने के लिए प्रेरित भी करता है। तो हमें अपने विकारों के ऊपर दया नहीं करनी। हमारे अंदर उठते हैं 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनकी पूर्ति करते रहते हैं। बहुत कामना के अधीन हो रहे हैं, चलो कामना पूरी कर लें। बहुत क्रोध के अधीन हो गए तो किसी के ऊपर क्रोध कर ही लें। कंट्रोल नहीं कर पाते कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन क्रोध के अधीन होते हैं तो क्रोध कर लेते हैं। कहीं लोभ लालच इतना होता है कि चलो कोई चीज़ें उठा ही लें, लोभ लालच वश ये चीज़ हमें मिल जाए, तो लोभ के कारण से व्यक्ति बहुत सारे कर्म करता है। लालच है तभी करता है, तो उस लोभ के चक्कर में अटक जाता है मन। फिर मोह में,
मोह के कारण भी मनुष्य इतना लिप्त हो जाता है कि वो अपने मोह के कारण से अपना लक्ष्य भूल जाता है और उसी में लिप्त होता है, ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। तो मोह की भावना उठे तो उसको भी वश में करो, उसमें भी लिप्त नहीं हो जाए, और अहंकार आए तो उसको तो वश में करना ही है, सभी को वश में करना है। वरना मनुष्य के पास बड़ा अंदर में अहंकार है। कोई बोले कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे किस बात का अहंकार है। तुम्हारे पास तुम्हारी मैं है, अपने को भगवान से अलग एक अपनी अलग सत्ता बना के जो बैठे हो, उसी बात का अहंकार है। एक दृष्टांत चलता था कि एक बूढ़ी गरीब महिला थी, किसी संत के आश्रम में गई, कहने लगी कि मैं यहाँ पे आ गई, अब आश्रम में नहीं रहूँगी, अब बताओ मैं यहाँ क्या क्या सेवा करूँ, कौन सी सेवा करूँ। तो संत ने कहा कि माता, अपनी मैं को हटा के जो भी काम करोगी वो सेवा ही है। मैं सेवा करूं, मैं कौन सी सेवा करूं। तो ये मैं का अहंकार मिटा दो, अभिमान हटा के सेवा करो। तो उसने सोचा कि पूछा कि मैं किस बात का अभिमान करूंगी भला, मेरे पास न घर न परिवार न पैसा ना कुछ और है, भाई शक्ति भी नहीं है, ओल्ड हो गए हैं, हमें किस बात का भला अहंकार हो सकता है। तो उसको कहा कि तुमको मैं तो हूँ, उस बात का तो अहंकार है, इसलिए अपने मैं के अहंकार को हटा के जो भी करोगी वो सेवा ही है। हर एक अपने शरीर से कुछ ना कुछ तो कर्म करता ही रहता है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। बच्चे कुछ और करते हैं, यंग लोग कुछ और करते हैं, ओल्ड लोग कुछ और करते हैं। घरों में आप लोग देखो, जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बच्चों को बोलेंगे अच्छा लाओ कपड़े सूख गए, लाओ हमें दे दो, बैठे बैठे ना हम उनकी फोल्ड कर देंगे, तह बना देंगे। अच्छा लाओ हम बैठे बैठे सब्ज़ी काट देंगे। अच्छा हम यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, हम देख कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ओल्ड पीपल भी। और जो यंग होते हैं वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, बिजनेस है, नौकरी है, बाहर जाना, दौड़ भाग करना। बच्चे भी आप सिखाते हो उनको तो वो छोटे छोटे काम में आपकी मदद करते हैं, आपके हेल्पिंग हैंड बनते हैं। जब बेटा पानी का गिलास ले आओ, अच्छा ये कर दो, अच्छा वो कर दो। वो कितना दौड़ दौड़ के करते रहते हैं छोटे बच्चे भी काम। तो सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा में लगे हैं। लेकिन मैं जब आ जाती है, मैं कर रहा हूँ और मैं करता हूँ, मुझे इसका फल मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, या मैंने किया और मुझे इसका फल नहीं मिला, इस बात का दुख हो जाता है। अक्सर लोग इस बात में दुखी होते हैं, घर में परिवार के लिए इसके इतना मरे मिटे, जी जान से इतने साल सेवाएं की, उसका हमें फल क्या मिला। लोगों ने एहसान भी नहीं माना, लोगों ने तो ये भी नहीं किया तो वो भी नहीं किया। तो मन फल चाहने के लिए ही कर रहा था, फिर नहीं मिला तो दुखी हुआ। इसलिए फल को ना चाहते हुए काम करो, तब आप देखोगे कि आपका मन सदा सुखी रहेगा। वरना आपका मन तो सुखी नहीं रह सकता है जब तक फल चाहोगे। तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से अपने विकारों के अधीन ना होने पाए। और दूसरी बात, अपने मन के अधीन मत हो जाओ। मन ये चाहता है, मन वो चाहता है, फिर मन तो तुम्हारा कभी कुछ चाहेगा। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, तो हम मनमुखी बन जाएंगे। हम मनुष्य तो बनेंगे नहीं, मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। हम गुरुमुख बन जाएं पहले, मनमुख ना बने। तो मन को नो करो और गुरु को यस करो, तब तुम मन के ऊपर वश में मन को कर सकते हो, मन को जीत सकते हो। अगर आप किसी बात में गुरु को नो कर देते हो, आपका मन ही तो कह रहा है कि मना कर दो, तो इसलिए समझो कि आपने मन को भी जीता नहीं है। या आज्ञा को मानने के लिए पहले अपने मन से सलाह मशवरा कर लेते हो, फिर हामी भरते हो, तो वो भी फिर गुरु की बात नहीं है, वो तुम्हारे मन की मानी तुमने कि तुम्हारे मन ने हाँ कर दी तब किया।
और वरना नहीं करते। अगर मन तुम्हारा हाँ नहीं करता तो तुम मना भी कर देते। तो अपने से चेकिंग बड़ी ज़रूरी होती है। जब रोज़ आप अपनी बात बताते रहते हो तो गुरु को भी पता होता है कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। या अपनी समस्या बता के बोलो कि नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप कहेंगे वही करेंगे। अब मान लो गुरु कहे रुक जाओ, तो और आपको बड़े ज़रूरी कुछ काम है, तो रुक जाओगे तो मन उथल पुथल ही करता रहेगा। तो गुरु को बता दो कि मैं घर में ये काम है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो मैं रुक जाऊँगा। सही बात सच्ची बताओगे ना, तो अगर आपको रोकना उचित होगा तो गुरु आपको रोक लेगा कि तुम्हारे बिना देखो वो काम चलेगा। और अगर रोकना उचित नहीं होगा तो गुरु भी बोलेगा कि नहीं ठीक है जाओ। तो सच्चे बनना चाहिए ना। जब हम सच्चे बनेंगे तभी अपने मन को भी जीत पाएंगे। तो अपने विकारों के ऊपर भी कभी दया नहीं करो और मन के ऊपर भी दया नहीं करो। कि मन, कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने मन की बात छिपा लेता है, असलियत में उसका मन जो चाह रहा है उस बात को छिपा लेता है, और ऊपर से ऐसा वो बानक बना देता है, ऐसा ड्रामा कर लेता है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसको जैसा उसका मन चाहता है वैसे करने के लिए कह देते हैं। बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मैंने अपनी मन की बात छिपा के भी रखी, लेकिन फिर भी हो गई मेरे मन की ही। तो ये भी हेरा फेरी है, इससे भी हमको बचना है। साथ साथ हमें अपने संबंधियों पर भी दया नहीं करनी, तो अपने विकारों पे, अपने मन पे, अपने संबंधियों पे, उन पे दया नहीं करनी। प्रेम रखो उनसे, लेकिन दया करके अरे ना बड़ा नाराज़ हो रहा है ना, इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ, ऐसे उसको सुख मिलेगा इसलिए ऐसा कर लेती हूँ। तो आप संबंधियों पे दया करते रहोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बात बोलते ही रहेंगे जिससे कि आप अपने लक्ष्य पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा थोड़ा सुन लेना काफ़ी है, इतना सुनना काफ़ी है, आपको भी लगेगा इतना ही काफ़ी है। मन तो शांत रहता है, मन तो खुश रहता है, तो ऊंचे नहीं उठ पाएंगे ना, वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो हमने वो संबंधियों पे दया की अपने मन से पूछ के, लेकिन संबंधियों पे दया अगर तुम्हारा गुरु कहे तो करो, वरना नहीं करो। गुरुवान जो होता है उसको हर बात गुरु से पूछ के ही करनी चाहिए, तभी उसकी उन्नति होती है। तो हम अपने मन पे, अपने विकारों पे और संबंधियों पे, इनसे हम दया करते हैं। और दया अज्ञानता से उत्पन्न है तो मोह उसमें आ जाता है। जहाँ दया करोगे तो उससे मोह भी हो जाएगा, और फिर जन्म मरण का चक्कर भी है। जैसे जड़ भरत का दृष्टांत आता है, उसने हिरण पे दया की, तो दया की तो उसको पाला, तो उसके मोह में भी तो फंस गए। करुणा का स्वभाव रख के अगर उसका लालन पालन करता तो मोह में नहीं अटकता। तो अगर वो हिरण बड़ा थोड़ा सा होके, हिरण का बच्चा अगर और हिरण देख के उस झुंड में चला जाता तो वो उसमें अटकता नहीं कि ठीक है। जब बिल्कुल अबोध था, माँ जन्म दे के मर गई, उसकी हिरण के बच्चे को जन्म दे के हिरनी मर गई, उठा लाया, लालन पालन किया। अब तो वो अपना घास खुद खा लेता है, अपना खाना खाता है, दौड़ भाग करता है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, समझदार हो, थोड़ा हो गया, तो चला गया झुंड में जैसे भगवान की मर्ज़ी। मगर उसको मोह हो गया था, तभी तो वो परेशान रहा। अभी छोटा है, कहीं और जानवर उसे मार न डालें, पता नहीं उस झुंड में क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा, तो ऐसे इसी विचार में रहा। करुणा का स्वभाव होता है तो हमको ये सब विचार नहीं चलते हैं। जब तक कोई सामने है और जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता है, आप उसको मदद करते हो, और बाकी अगर वो नहीं है तो ठीक है, भगवान हर जगह पर है, हर एक के साथ भगवान है। मोह के कारण से फिर जन्म मरण के चक्कर में तुम्हें आना पड़ता है। दया करके किसी को कुछ आशीर्वाद दे दोगे तो उसके लिए फिर तुम्हें भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा कि तुम्ही ने बोला, तो क्यों बोला तुमने, बोला तो तुम ही जाओ जन्म मरण के चक्कर में।
बहुत सारी बातें व्यक्ति ऐसे कहता रहता है, लेकिन जो भी ज्ञानवान होगा वो भगवान को सबसे आगे रखता है कि ठीक है, भगवान की जैसी मर्ज़ी होगी, भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, भगवान की रज़ा में तुम राज़ी रहो। ये समझ करुणावश गुरु देता है और सच्चा ज्ञान वो हमको देता है। लेकिन ऐसे नहीं आपको आशीर्वाद देता रहता है कि हाँ तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। तो उसके लिए उनको भी अपने सत्कर्मों के पुण्य देने पड़ते हैं और उनको अपने दूसरे जन्म में जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान के खेल में हाथ डाला। तो जिसने खेल में हाथ डाला उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत संभल के बोलना है और विचार भी अपने अंदर बड़े संभाल के ही रखने हैं। ज्ञानी अपने मन वचन कर्म से किसी को नहीं सताता है और वो शांत रहता है। ना मन से किसी को सताए, ना ऐसे वचन बोले कि दूसरा आहत हो जाए, ना ऐसा कोई कर्म करे जिससे दूसरा परेशान हो जाए। अपनी ओर से वो अच्छे ही काम करता है, अपनी ओर से अच्छा ही भाव रखता है, अपनी ओर से अच्छा ही बोलता है। वो जानबूझ के किसी को कटु शब्द नहीं बोलेगा, मन में किसी के लिए वैर नहीं रखेगा, गलत भावना नहीं रखेगा, और शरीर से कर्म भी ऐसा नहीं करेगा जो दूसरे को तकलीफ़ में डाले। ये उसका ज्ञानी का एक स्वभाव होता है, या कह लो उसका लक्षण दिखता है हमको, और स्वभाव तो उसका होता ही है। ये किसी को भी सताता नहीं है और उसका मन शांत रहता है। जिसके मन में गलत धारणा है, गलत विचार है, गलत धारणा है, वो या शांत रहेगा। अगर आपका मन शांत है तो फिर आपके अंदर क्यों शांति है? क्योंकि आपके अंदर विचार सधे हुए हैं। सधे विचार होते हैं तो आप शांत रहते हो। जो सधा हुआ व्यक्ति होता है उसी के विचार तो सधे हुए रहते हैं। साधना करने के लिए बैठते हैं कि हम अपने मन को साध लें, साधो। तो साधो अपने मन को, अपने विचारों को। तो अगर साध लिया आपने, आप सच्चे साधु बन गए। लेकिन अगर आपने अपने गलत विचारों पे नियंत्रण नहीं रखे, तो बताई गई थी बात कि गलत धारणा रखने वाला कौन होता है? ग से और गलत लिखा तो एक अक्षर ग का ले लिया, और धारणा का धा ले लो। बोले गलत धारणा कौन रखेगा? वो फिर क्या होगा? वो गधा होगा। मतलब उसने धारणा सही नहीं रखी है। वैसे गधा जीव अपने आप में बुद्धिमान है, लेकिन वो इतना सरल सीधा ऐसा होता है कि बस एक सिरे से जाएगा, आएगा, काम करेगा। अच्छाई के रूप में उसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कभी व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में जो मूर्ख होता है उसको कहते हैं बिल्कुल गधे हो तुम। मतलब एक बोलचाल की भाषा में नेगेटिव वे में गधे का नाम ले लिया जाता है मनुष्य के लिए, कि तुम तो बिल्कुल गधे हो। तो गधा क्यों बोला उसको? क्योंकि उसके पास सही बुद्धि का विचार था ही नहीं, अकल उसने अपनी लगाई नहीं। तो हम अगर गलत धारणा रखते हैं तो हमको भी लोग यही कहेंगे, ये तो बिल्कुल पागल है, गधा है, मूर्ख है, इसको समझ ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको जैसा जिसने हाँ के दिया वैसे ही हाँ के गया है। तो लोग पता नहीं ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन ज्ञान के हिसाब से चलोगे तो पहले तो हो सकता है जिसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है वो ही आपको गलत समझने लगेगा कि तुम ही गलत करते हो, हम सही करते हैं, तुम गलत करते हो। लेकिन जब उसका भी विवेक खुलेगा तो वो जानेगा कि नहीं, इन्होंने सही किया। सही करने के लिए हमको सही विचार भी तो मिलने चाहिए, सही ज्ञान भी तो मिलना चाहिए, हमको सही धारणा भी तो हो हमारी। तो गलत धारणा नहीं रखो। ज्ञानी की दया जो है वो करुणा है, लेकिन वो 1 मिनट में सबको छोड़ सकता है, तभी करुणा है। दया करके तो आप छोड़ नहीं सकते, दया करके तो आप बंधोगे, फंसोगे, मोह करोगे। लेकिन ज्ञानी बाहर से कर्म एक सा दिखा, दया करके ये कर रहा है, मगर वो अंदर की भावना है कि दया से नहीं, वो करुणा से करता है। कर्म तो एक सा होता है, लेकिन मोह वाला व्यक्ति छोड़ नहीं पाता,
और करुणा का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति छोड़ भी सकता है, अटकता नहीं है उसमें, कि वो 1 मिनट में सब कुछ छोड़ सकता है, किसी के प्यार में फंसता नहीं है। अपने मन से पूछो, किस किस के मोह में, किस किस के प्यार में फंस गए, अटक गए। ज्ञानी 1 पल में सबको छोड़ सकता है। वो जानता है कि हर एक अपने अपने कर्म से मिलता है, बिछड़ता है, कर्मानुसार वो प्रिय बनता है कि अप्रिय बनता है, उससे मेरा क्या है, अटकाव नहीं है। जब तक है वो सबको सामने प्रेम करेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसमें अटकेगा नहीं। कोई उसको छोड़ के चला जाएगा तो भी उसमें नहीं अटकेगा। मनुष्य का तो मन कितना अटक जाता है, अरे वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, और उसकी मर्ज़ी, वो छोड़ के चला गया, उसको जहाँ सुख मिला वहाँ चला गया। कोई पशु पक्षी भी पालते हैं, वो भी अगर कहीं चला जाता है तो उसके लिए भी मन बड़ा विचलित होता है, कहाँ चला गया, क्योंकि मोह हो जाता है। और करुणा थी तो ठीक है, वो यहाँ रह रहा था, उसका ख्याल रख रहे थे। आगे भगवान तो सबके साथ है। भगवान को अगर उसको इस दुनिया में भी जीवित रखना होगा तो उसके दाने पानी की व्यवस्था भगवान खुद करेगा। हर एक की व्यवस्था तो भगवान ही कर रहे हैं। निमित्त कोई भी बन जाता है, तो सोचो पहले आप निमित्त बने हुए थे, अब कोई और निमित्त बनेगा। भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ज़रिए, जो अगर पहुंचाना है तो ज़रूर पहुंचा देगा, और अगर नहीं पहुंचाना है, उसके प्राण ही लेने हैं तो प्राण ले लेगा भगवान, वो भी उसके लिए अच्छा ही है। उस योनि से उसको छुटकारा मिल गया, उसका इतना ही लेन देन था इस दुनिया में, इतना ही हिसाब किताब था, कोई भी हो चाहे। तो ज्ञानी अपने को शांत रखता है, वो किसी भी बात में अटकता नहीं, किसी में फंसता नहीं, और अपने मन को कभी विचलित वो करता नहीं है। ज्ञानी की निगाह दर्पण पर है और संसार वालों की निगाह परछाई पर। वो दर्पण में परछाई देखते हो अपनी, तो जो लोग देखते हैं तो वो परछाई को देखते हैं। तो सारा संसार एक परछाई है जो दिख रहा है, जगत, इसमें ये, इसमें वो, अनेक चीज़ें दिखती रहती हैं ना। लेकिन ज्ञानी की निगाह दर्पण पे होती है कि किसके कारण से वो परछाई दिख रही है। अगर आईना ना हो तो वो दिखे भी नहीं, भगवान ना हो तो ये सब दिखे भी नहीं संसार। तो वो किसके कारण से ये जगत दिखता है, वो उसको देखता है और वो उसी में देख के खुश रहता है। पिक्चर आप देखते हो, पर्दा नहीं दिखता, लेकिन पर्दे के आधार पे पिक्चर चलती है। तो अगर आप केवल पिक्चर देखोगे तो उसमें अटकते हुए, लेकिन जब ये अंदर पता चलता है ये सब पर्दे के आधार पे चल रही है और जो है वो मिथ्या है, अगर मिथ्या भाव आप रख लेते हो तो अटकने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सत्य भावना हो जाती है, इसी वजह से हम उसमें अटकने भी लग जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक निगाह किस पे है। एक बार किसी ने बताया सत्संग में आके कि ऐसा हो रहा था रास्ते में, ऐसी भीड़ थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कहानी बतानी शुरू करी। तो गुरु ने कहा कि तुमने वो सब देखा कि तुमने ब्रह्म देखा, भगवान देखा कि तुमने वो सब घटना देखी। तो पिक्चर नहीं देखो, पर्दा देखो। ये सब खेल चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, ज़मीन चल रही, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है, ये खेल देखो, किसके इशारे चल रहा है वो देखो। खेल में अटको नहीं देखो, तो फिर आप निर्लेप न्यारे होकर रहोगे भी। जगत केवल एक आभास मात्र है, लेकिन ब्रह्म सत्य है। जगत तो है ही नहीं, तंतु और धागा हटा दो तो कपड़ा कहाँ है। जैसे कोई भी कपड़ा आपने देखा तो ये ऐसा कपड़ा है, अब वो बना किस चीज़ से, देखो धागे तंतु होते हैं, उसके धागे अलग अलग कर दो, लंबाई में भी चौड़ाई में भी ऐसे धागे होते हैं, उनसे मिल के आपका पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो धागे तंतु वो सब अलग अलग कर देते हो, फिर कपड़ा कहाँ है, कपड़ा नहीं दिखता। लेकिन ऐसे कपड़े को देखो तो उसमें आपको धागा तंतु कुछ नहीं दिखे, मगर वो कपड़ा तो मिथ्या है और वो धागा तंतु वो सच है, क्योंकि उसको कपड़े का अस्तित्व ख़त्म होने के बाद भी वो धागे तो हैं
आपने स्वेटर बुना तो ऊन का धागा जो है ऊनी वो तो है, आपका जो बुना हुआ था वो भले ख़त्म हो गया, उधेड़ दिया उसको, ख़त्म हो गया, उसका नाम, उसकी आकृति, उसका रूप सब मिट गया, लेकिन वो धागा तो है, उससे आप दूसरा भी कुछ बना सकते हो। तो ऐसे ही जो सत्य है वो हमेशा रहता है, और ये शरीर कपड़े की तरीके से ये ख़त्म होता रहता है। इसलिए देह की तुलना वस्त्र से की गई है, और आत्मा जो है उसमें सदा रहने वाली चीज़ है। ज्ञानी सदा रहने वाली चीज़ को ही समझ लेता है, इसलिए वो देह के आने और जाने में, संयोग में और वियोग में वो दुखी नहीं होता है। फिर तो हम अपने को देखें कि हम क्या देखते हैं, कैसे कब कौन क्या बना वो हमें पता होना चाहिए। ये सारा विस्तार सब परमात्मा का ही है। जो जगत दिख रहा है तो तुम देखो सब विस्तार परमात्मा का ही है। तुम पहले बच्चे थे, फिर बढ़ गए, तो तुम तो हो वही जो बड़ा हो गया, लेकिन अब वो आकार, वो नाम रूप बदल गया। सब एक्सटेंशन ऑफ गॉड है। जो भी कुछ दिखाई देता है एक्सटेंशन ऑफ गॉड है। किसी चीज़ का आप एक्सटेंशन कर लेते हो, उसको बढ़ा लेते हो। कि आपकी दुकान इतने बाय इतने की थी, आपने बगल की थोड़ी ज़मीन लेके उसी को एक्सटेंड कर दिया। आपका कमरा पहले इतने बाय इतने का था, आपने बीच की दीवार हटा के उसको इतना बना दिया, तो कहलाएगा तो वही कमरा ही, कहलाएगी वही दुकान। आपके सर के बाल थे पहले कितने थे, अब लंबे हो गए, बड़े हो गए, तो हैं तो वही बाल, लंबे हैं कि छोटे हैं वो आपके बड़े हो गए। नदी का पानी बढ़ गया तो कहलाएगा वही, नदी कहलाएगी वही। तो ऐसे ये सारा संसार हमको बहुत बढ़ता हुआ भी दिखता है, मगर ये सब एक्सटेंशन ऑफ गॉड है, भगवान का ही विस्तार है और कुछ नहीं। उसको अलग देखना जो है वो सब हमारा भ्रम है। द्वैत देखना हमारा भ्रम है। द्वैत देखोगे तो भी हमारा भ्रम है, अलग देखोगे तो भी हमारा भ्रम है। ज्ञानी में ना जगत था और ना चला गया। आप बोलते पहले मेरा जगत था और अब ज्ञान से उसका नाश हो गया, लेकिन जब आत्मिक स्थिति में आओगे तो आप ये महसूस करोगे मुझ आत्मा में तो कभी जगत था ही नहीं। तो था ही नहीं तो फिर अलग कैसे हुआ? मैं पहले भी यही आत्मा था, अभी भी वही हूँ, आगे भी वही रहूँगा। तो मुझ आत्मा में कोई जगत कभी था ही नहीं, वरना होता है उसको मिटा देते हो, फिर उससे भी ऊंची स्थिति बनानी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, आनंद में कोश से भी ऊपर स्थिति बनानी पड़ती है कि आनंद को अनुभव करने वाला भी खत्म हो जाए, वरना मैं हूँ और मैं बड़े आनंद में हूँ, वहाँ भी कहीं बहुत सूक्ष्म में थोड़ा सा अपना जीव और रह ही जाता है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी मैं रह जाएगी, लेकिन मुझ आत्मा में जगत था ही नहीं, वरना कहीं ना कहीं ज़रा सा भी रह जाएगा तो फिर आप कभी उसको बढ़ा भी सकते हो, जब कभी असावधानी से बढ़ भी सकता है। हमेशा ही ख्याल रखो, मेरे अंदर कभी कुछ था ही नहीं, मैं बिल्कुल निर्लेप में आ रहा हूँ। ये अपने से सच्चे हमको बनना है, और जब अपने से सच्चे बन जाते हैं, अपनी स्थिति बन जाती है, तो उसके बाद भगवान का जो भी खेल आपके द्वारा होना है, जो आपका पार्ट प्ले हो रहा है, वो होता भी रहता है, लेकिन अपने को आप अकर्ता भाव में लाके करते हो, कर्ता पने में नहीं आते। खुद अकर्ता होंगे तो बाकी भी हमको अकर्ता दिखाई देंगे। अगर हम करने वाले खुद हैं तो दूसरे भी करने वाले हैं, हम करने वाले नहीं हैं तो दूसरा भी करने वाला नहीं है। ये समझो कि सब भगवान ही कर रहे हैं, तो कर्ता भाव में ज्ञानी कभी आता नहीं है। ज्ञानी में ना जगत था और ना वो चला गया। दर्पण में अलमारी की परछाई थी, वो अलमारी हटी तो परछाई चली गई। इससे दर्पण तो दुखी नहीं होगा। इतने साल तक उसकी परछाई थी, उसमें चली गई तो दुखी नहीं होगा। कुछ और वस्तु लाके रख दी जाएगी, उसकी परछाई आएगी। कुछ नहीं है तो भी कुछ तो है। तो ऐसे ज्ञानी अपने को दर्पण की तरीके से बना लेता है। तुम बीज पर दृष्टि डालो तो सब दृश्य मटियामेट हो जाएगा। जो कहाँ से उत्पन्न हुआ, मूल मंत्र, बीज मंत्र, कहाँ से कौन उत्पन्न हुआ, अगर उस बीज पे नज़र डालेंगे तो जितने दृश्य हैं ख़त्म हो जाएंगे। कि बनाया तो एक भगवान ने है, बना तो एक ब्रह्म से ही है, उसी की सत्ता है।
तो ये तो केवल हमको परछाई विस्तार दिखाई दे रहा है, और जो दिख रहा है उसका नाश होगा। बीज का कभी नाश नहीं होता है, बाकी सबका नाश हो जाएगा। वो रहेगा तो फिर आगे आगे होता रहेगा। तो भगवान सदा रहता है, तो उससे सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन परमात्मा की सत्ता तो हमेशा ही रहती है। जब तक तुम हो तब तक संकल्प विकल्प हैं, पर जब तुम अपने को जानोगे जो तुम हो, तो तुमको अपनी स्थिति दिखाई देगी, फिर परिस्थिति नहीं दिखाई देगी। जब तक हम हैं, अपने को जीव मान के बैठे हैं, तब तक संसार के बहुत सारे ख्याल हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के ख्याल हैं, तो वो चलते ही रहेंगे। लेकिन जब तुम अपने को जानोगे कि जो तुम हो, हम अभी अपने को देह मानते हैं, तो हमको सारे संसार के ख्याल अच्छे बुरे चलते हैं। लेकिन जब अपने को वो ब्रह्म, वो आत्मा जान लेते हैं, तो कहीं कुछ है ही नहीं, जगत भी नहीं है, फिर कोई भी ख्याल आपके चलेंगे ही नहीं। फिर आप अपनी आत्म स्थिति में आ जाओगे, फिर आपको बाहर की परिस्थिति नहीं दिखेगी। बाहर की परिस्थिति, ये मिला ये बिछड़ा, ये लाभ हुआ ये हानि हुई, ये मेरा ये तेरा, जन्म मरण, सब द्वैत के जितने भी द्वंद्वी जोड़े हैं, वो सब आपको बड़े सच लगेंगे। लेकिन जब अपनी स्थिति में आप आ जाते हो, तो उसके बाद कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं करती, परेशान नहीं करती, क्योंकि तब वो है ही नहीं। कोई चीज़ है तो वो परेशान करती है, या है तो सुखी करती है। लेकिन जब बनी नहीं है, जगत बना ही नहीं है, सपना भी कहते हो, तो वो सपने में तो दुखी सुखी हुए ना थोड़े बहुत, लेकिन जगत बना ही नहीं है, सपने की तरह से भी नहीं बनाया। वो स्थिति रहेगी तो फिर आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। और जो दिखाई दे रहा है वो सब भ्रम है, वो सब मेरी आँखों का धोखा है। जैसे खरगोश दौड़ता है बड़ी तेज़, तो उसके कान जो है ना सींग की तरीके से दिखते हैं, मगर उसके सींग होते थोड़े। सीप कहीं पड़ी होती है रेत में, चांदी की तरह चमकती है, मगर चांदी वो है थोड़ी। आपने अगरबत्ती जलाई और फिर उसको ऐसे गोल गोल चक्कर घुमाया, तो धुआं आपको गोल गोल दिखता है। अगरबत्ती से निकलने वाला जो सुगंधित धुआं है वो गोल गोल दिखता है, लेकिन उसके धुएं का वो आकार अपना है थोड़ी, कितनी देर तक दिखेगा, मिट जाएगा। तो जो भी हमको जगत दिखाई देता है ये सब मिटने वाला है, सच नहीं है, इसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो केवल एक ब्रह्म का, एक भगवान का ही अस्तित्व है, बाकी सब मिटेंगे, सबके शरीर विनाशी हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम दृष्टि डालें तो उस तत्व के ऊपर डालें, उससे हम अपनी आत्मस्थिति में रहेंगे, तो परिस्थिति में नहीं जाएंगे। वरना बाहर की परिस्थिति अच्छी है तो बड़े मनमगन, बाहर की परिस्थिति खराब है तो बड़े मन दुखी होता है। तो परिस्थिति मतलब पर की स्थिति, दूसरे की स्थिति, दूसरे की स्थिति को नहीं देखो, तुम अपने सच्चे स्वरूप में आके अपनी स्थिति बनाओ, तो आप देखोगे आप अपने को जीवन मुक्त महसूस करोगे। जीवन मुक्त अपने को अगर मानना है, जानना है, तो अपने सच्चे स्वरूप में ही रहना है। केवल अपना मन बिगड़ा है तो दूसरा हमें बिगड़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए अपने मन को ठीक करो, मन को अपसेट नहीं करो। मन सेट हो जाए तो कहीं भी रहोगे तो तुम खुश रहोगे। आप सोचते हो यहाँ रहता हूँ तो दुखी रहता हूँ, वहाँ जाऊँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन तुम अपने मन को अगर एक बार बना लो, ज्ञान से मन के राजा बन जाओ, ज्ञान से अपने मन को वश में कर लो, तो भगवान आपको जहाँ रखेगा वहाँ पे आप खुश रह सकते हो। और मन को ही सेट करना है, मन की सेटिंग ही गड़बड़ हो जाती है, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप से हट जाते हैं और तभी हम दुखी सुखी भी होते रहते हैं। तो सिर्फ अपने मन को ही बनाओ, और जब मन तुम्हारा सेट हो जाएगा तो कहीं भी रहोगे तो तुम खुश रहो। खुश रहने का जो मूल मंत्र है वो हमारे अपने ही पास है, ये गुरु हमको बता के देता है। अपने विचार ठीक करो तो फिर आपके लिए सब ठीक है। बाहर ठीक नहीं है ये हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तो ठीक नहीं है। हम अपने अंदर को तो पहले ठीक करें, बाहर की परिस्थिति तो बाद में बदलेगी, लेकिन पहले हमको अपनी स्थिति सही करनी है
क्या मैं अपने को ब्रह्म जान के, आत्मा जान के बैठा हूँ या अपने को देह मान के बैठा हूँ? जो सच तुम हो पहले उसमें स्थित हो जाओ, उसके बाद फिर बताना कि क्या तुम दुखी हो। तो फिर आप कह ही नहीं पाओगे कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। फिर तो बोलोगे वाकई में तो बड़े आनंद में हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत आनंद में हैं, बड़े खुश हैं, आप कह पाओगे। और कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, देखने से ही लगेगा आपको। लोग सोचेंगे, कहेंगे, अरे बड़े खुश रहते हो, बड़े आनंद में रहते हो, क्या बात है, कुछ मिल गया क्या? आप सोचो कि मिला तो कुछ भी नहीं है बाहर से मुझे, लेकिन तो मैं अपने अंदर बड़ा मगन रहता हूँ, अपने अंदर स्थिति बड़ी अच्छी है। तो ज्ञान से मिला तो आपको भगवान भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अंदर जगत है तो आप उलझे उलझे रहोगे। भीतर के जगत की प्रलय करो और अंदर वाले अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ। भगवान को पहले महसूस करो और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो, तभी हम जीवन मुक्ति का आनंद पाते रहेंगे और हम रहेंगे हमेशा खुश।